नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं और आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और आपके परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। प्राचीन परंपरा के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता पवित्र माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति ने उन्हें बचा लिया। इसका संदेश है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो तो कोई भी मुसीबत आपके बाल बांका नहीं कर पाएगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इन उपायों को अपनाएं ताकि आपके जीवन में नए संधियां खुलें और आप खुद को सुखमय और समृद्धशील जीवन में पाएं। तो होली का दहन 24 मार्च को करना है और रंग उत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास और बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होली का दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भय या सोने पे सुहाग चलिए। जानते हैं अन्य जानकारी दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी फरमाना जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, अजूर असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी अगाध थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्त में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाग समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां आकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठा, क्योंकि दोस्तों होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे दुस्साला प्राप्त था जिसे उड़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाया, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाया और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और दुशाला करके होलिका माता से उड़कर के भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गया। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को बुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद यह दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए अवश्य प्रेम स्नेह बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यता के माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर के पुराने सामग्री से होलिका में डाल देते हैं तो घर में कर नकारात्मक शक्ति होती सब भस्मा हो जाती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं।
बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्ता रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्ता रखा जाए। अगर टोने टोटके के बारे में अब किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं। आप अपना प्रभाव नहीं दिखाते तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर करना। बहुत ही सुंदर उपाय हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे और अब चाहते हैं कि उसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर आपको इसे नहला देना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि भगवान आप हमारे कल्याण करें, हमारे समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निज ग्रह आपको नुकसान करें, जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, वह निज ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपके तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना जबरदस्त, पावरफुल या तांत्रिक उपाय हैं, लाल किताब में लिखे हुए। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख घर में आपको लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर में किसी ने के कराया कर दिए हैं और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पे छिड़क हैं, तो कि कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल, जो शुभ परिणाम कह गए, नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह एक उपाय आपको जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली के राख को घर ला करके उसमें राई, साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे, अच्छे पैसा नहीं आ रहे हैं, घर का बंधन हो गए, सारे समस्या से आप निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको को लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधा को बांध दिया, तो अनार की कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली के जो जलते हुए होली है, होलिका माता के दहते हुए होली है, उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने आपके धंधा पानी बांध देवा खुल जाएंगे। चलिए एक उपाय और बता दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। और हां, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैविक मानसिक किसी भी प्रकार के कष्ट हो, उसे दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर में किसी ने किए करा कर दिए हैं, जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, तांत्रिक या कर दिए हैं, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आप होली के राख के इस उपाय से उनके तांत्रिक क्रिया को बेसर कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, होली के राख को पूरे साल के लिए बचा करके रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे में किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाले। होली के राख बहुत ही कीमती होता है, इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होली का दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ा सा मिश्री यह होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करना है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता, किसी ने हम पर बंधन कर दिया है,
हम बीमार पड़ते हैं, घर में सही तरीके से धन का आवक बंद हो चुका है, ये फिर जो समस्व समस्या बोलिए, और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में पहन लेना है, गले में रख देना है। चांदी की ताबीज में भर करके, चांदी की ताबीज नहीं तो तांबे के ताबीज में डाल करके आप जो गले स्थान पर रख सकते हैं, घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बंध सकते से घर का बंधन होगा। गले में पहनते तो आपके बंधन होगा। व्यापारी स्थान में रखते हैं तो व्यापारी स्थान का बंधन होगा। किसी ने किए करा कर दिए, वह भस्मा हो जाएंगे। व्यापारी स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको सुफल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपके वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेना है। एक काला कपड़ा लेना है और उसमें आपको 7 काले तिल लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपड़ी लेना है, 50 ग्राम सरसों की बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इसे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। कोई भी विश मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहे, तो यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 घुमती चक्र ले और उस 7 घुमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता की अग्नि में डाल दे, तो आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार करना है, अर्थात 7 घुमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का घुमती चक्र से उतारा करना है। घर के पूरे हिस्से से 7 बार घुमाना है और घुमा करके इसे लाना है और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे घर के आपके बीमारी है वो दूर हो जाएंगे। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके वो भी दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में कुल लक्ष्मी है, भूत प्रेत शैतान नीच शक हैं, ये सारे नीच शक्ति गोमती चक्र में आकर के जैसे आप अग्नि में डालेंगे भस्मा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय हैं। उपाय तो साधारण हैं, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र हैं। तो आप भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखना। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।